हम जानते हैं तुम मुझे ना शादी करोगे, हम जानते हैं तुम मुझे ना शादी करोगे, तोड़ोगे मेरे दिल मुझे बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरे दिल मुझे बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमें विटामिन को देखना है पूरा विस्तार से थ्योरी के साथ। तो विटामिन का खोज सबसे पहले फंक ने किया था। किसने किया था? फंक के अनुसार कहना है कि भोजन में मौजूद कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें एमिन का सूत्र देखो लिखा गया है NH2। यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल सकता है, एमिन में हाइड्रोजन जो होता है से 2 होता है। ठीक है, तो मौजूद कुछ ऐसे तत्व जिसमें एमिन ग्रुप पाया जाता है। भोजन में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एमिन ग्रुप पाया जाता है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो एमिन ग्रुप जो होता है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फंक ने इसे विटल एमिन भी कहा था। कहकर सबसे पहले फंक ने इसे विटल एमिन कहकर संबोधित किया, और उसके बाद जो इसे एक में मिलाने के बाद जिस प्रकार से हम लोग समास मिलाते हैं ना, दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द आपस मिला करके समास बोलते हैं, तो उसी प्रकार से विटल और एमिन दोनों को एक साथ मिला करके क्या बोल दिया? विटामिन कह दिया। क्या कह दिया? विटामिन कह दिया। विटामिन शरीर को ना तो ऊर्जा देती है और ना ही किसी भी प्रकार के शरीर को बनाने में मदद करती है। ये दो काम जो है विटामिन का नहीं है, ना ऊर्जा देना और ना ही शरीर का निर्माण करना। किसी का कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ रहा? यह सिर्फ बीमारी से सुरक्षा करता है। विटामिन का काम है हमारे शरीर में जो भी बीमारी होगा, बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, विटामिन का काम है रक्त, जिसको हम ब्लड बोलते हैं इंग्लिश में, हार्मोन तथा नर्व इंपल्स, जिसको हिंदी में तंत्रिका आवेग कहते हैं, के निर्माण में मदद करता है। ये तीनों के निर्माण में मदद करता है। कौन? विटामिन। रक्त का, हार्मोन का और तंत्रिका आवेग का, ये तीनों के निर्माण में कौन मदद करता है? विटामिन मदद करता है। यह भोजन में मौजूद अन्य सभी पोषक तत्वों के कार्य में मदद करता है। हमारे शरीर में जो भोजन लेते हैं, वो भोजन में जितना भी अन्य सभी तत्व होता है, पोषक तत्व, सभी के काम करने में विटामिन शरीर में क्या करता है? मदद करता है। यह डीएनए के निर्माण में भी मदद करता है। विटामिन का काम है शरीर में जो डीएनए होता है, डीएनए के बनाने में मदद करता है। किसका काम है मदद करने का काम? विटामिन का काम। किसी को कोई दिक्कत? यह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है विटामिन? 2 प्रकार के होता है विटामिन। एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है ADEK, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK होता है, और जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है। ये 2 विटामिन होती है जो जल में घुलनशील होती है, और ये 4 विटामिन ADEK जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि जल में घुलनशील विटामिन तो B और C, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। इसमें प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन है? ADE और C दे देगा, तो जल में घुलनशील कौन है? C है। यह क्वेश्चन किसी भी प्रकार से निकल सकता है। विटामिन की कमी से शरीर में कई प्रकार की रोग उत्पन्न होता है। विटामिन अभी हम बोल के गए ऊपर में कि ये बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है ना, यानी विटामिन की अगर कमी हो जाए तो शरीर में अनेकों प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर एक विटामिन की कमी से अगर बीमारी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए विटामिनोसिस कहा जाता है। अगर सिर्फ शरीर में एक विटामिन की कमी से रोग अगर उत्पन्न हो जाए तो होने वाले रोग को क्या कहते हैं? ए विटामिनोसिस कहते हैं। ए विटामिनोसिस। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे ध्यान देना। अब आगे जो इसे पढ़ना है, जब शरीर में एक ही साथ कई विटामिन, अभी हम बता के गए कि अगर एक विटामिन की कमी हो, शरीर में एक विटामिन की कमी हो तो ए विटामिनोसिस कहते हैं ना, और अगर एक ही साथ कई विटामिन की कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पोलिया विटामिनोसिस कहा जाता है।
ठीक है। एक विटामिन की कमी हो शरीर में तो उसे ए विटामिनोसिस कहा जाता है। अगर कई बीमारी की कमी हो, एक ही साथ कई विटामिन की कमी हो तो पोलियो विटामिनोसिस कहा जाता है। किसी पोषक तत्व के उपयोग करके, कोई भी पोषक तत्व का उपयोग करके बीमारी को दूर करना क्या कहलाता है? फोर्टिफिकेशन कहलाता है। कोई भी पोषक तत्व का उपयोग करके अगर बीमारी को हम दूर भगा देते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। कुछ विटामिन हमारे शरीर में महीनों तक संचित रह जाता है। कुछ ऐसा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में एक बार लेने से महीनों तक जमा रहता है। उस विटामिन का नाम है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6। ये 3 ऐसा विटामिन है जो एक बार लेने से हमारे शरीर में महीनों तक जमा रहता है। रक्त अस्कंदन, जिसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का न बनाना, आ रहा है समझ में? रक्त अस्कंदन के लिए विटामिन के जिम्मेवार है। रक्त अस्कंदन के लिए कौन विटामिन की जिम्मेवार होता है? विटामिन के जिम्मेवार होता है। केला जो होता है, केला जो फल होता है विटामिन बी के सबसे अच्छा स्रोत होता है। केला में सबसे ज्यादा विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केला है। विटामिन डी के कमी से रिकेटस बीमारी होती है। विटामिन डी के कमी से रिकेटस होती है जो ज्यादातर बच्चों में होता है। अरे समझ में? गाजर जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। जिस प्रकार विटामिन बी केला में सबसे अधिक पाया जाता है उसी प्रकार विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए के कमी से कुछ होने वाले रोग हैं, उस रोग के नाम है रतौंधिया। विटामिन ए के कमी से होता है। संक्रमणों का खतरा, संक्रमक बीमारी जो होता है उसमें विटामिन ए के कमी होगा तो ज्यादा खतरा रहता है संक्रमक रोग होने का। जीरोपथैलेमिया जो होता है तो विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधिया, संक्रमण का खतरा और जीरोपथैलेमिया, ये तीनों जो होती है विटामिन ए के कमी से होती है। विटामिन बी के कमी से होने वाला कुछ रोग है जिसका नाम है बेरी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन B2 के कमी से होने वाले जो रोग है वो त्वचा का फटना, आंख लाल होना और जीहा का फटना, ये तीनों जो होती है विटामिन B2 के कमी से होती है। त्वचा का फटना, आंख लाल होना, जीहा का फटना। विटामिन B3 के कमी से रोग क्या होता है? तो विटामिन B3 के कमी से जो रोग होती है उसको कहते हैं पेलाग्रा रोग, जिसको कहते हैं त्वचा दाद। एक और नाम उसका क्या है? त्वचा दाद। 4D सिंड्रोम जो होता है किसकी कमी से होती है? विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग जो है बाल सफेद होना। बाल अगर सफेद हो रहा है किसी को तो विटामिन B5 की कमी है, विटामिन B5 देने की जरूरत है। मंद बुद्धि होना, कोई आदमी अगर हल्का फल्का मंद बुद्धि है, ज्यादा मात्रा में पागल नहीं बोल रहे हैं, हल्का फल्का अगर मंद बुद्धि हो रहा है और जन्मजात नहीं है तो वैसा व्यक्ति को विटामिन B5 की कमी हो गया है, जो विटामिन B5 पूर्ति करने के बाद जो है ठीक हो सकता है। आ रहा समझ में? किसी का कोई दिक्कत यहाँ तक?